मॉर्निंग। आज हम लोग मस्कट से चेकआउट करने वाले हैं। हमारा ड्राइवर नीचे वेट कर रहा है एंड आज हमारा प्लान है बीमा सिंक होल जाने का, जो यहाँ से 120 किलोमीटर्स है। सो 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। उसके बाद है वाडी आश साहब, जो एक नेचुरल वेजिटेशन टाइप है, वहाँ पे भी वाटर बॉडी है, बहुत ब्यूटीफुल है, टर्कोइज वाटर है। उसके बाद वहीबा सैंड्स जाएंगे एंड वहाँ पे ही आज हम लोग कैंपिंग करेंगे। रात में वहीं पे एक हम लोगों ने डेजर्ट कैंप बुक किया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज से पहले मैं आज तक कभी डेजर्ट में नहीं रुका हूँ रात में। हिल स्टेशंस, बीच रिजॉर्ट्स, वो सब पे तो रुक चुके हैं, बट डेजर्ट कैंप पहली बार हम लोग डेजर्ट कैंप पे आज स्टे करेंगे। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, देखते हैं क्या होता है। हम लोगों ने एक 4x4 बुक की है एक लोकल ट्रैवल एजेंसी से, जो बंदा अपने टाइम से पहले ही पहुंच गया है एंड वो हम लोगों को लेके जाएगा एंड हमारे साथ अगले 3 दिन तक रहने वाला है। हम लोग अब मस्कट वापस नहीं आएंगे, वापस आएंगे लास्ट डे जब हमें यहाँ से बॉम्बे के लिए डिपार्चर लेना है। और हमारा ये जो हमने जो लैंड क्रूज़र जो बुक की है 4x4, ये आपको बुक करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डेजर्ट्स में एंड एक हिल स्टेशन है जहाँ पे हम कल जाएंगे, वहाँ पे 4x4 ही अलाउड है। आप कोई भी नॉर्मल व्हीकल लेके नहीं जा सकते, इट्स नॉट अलाउड। सो ये बुक करना मैंडेटरी था। मैंने लोकल टूरिस्ट ऑपरेटर्स से काफ़ी चेक किया, कुछ लोगों ने अनरीज़नेबल रेट्स दिए। फिर एक मेरे जान पहचान का बंदा है जो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है, उसका नाम है इनफाइनाइट टूर्स। तो वहाँ से हमें काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिली है। ये 4x4 3 दिन के लिए है, अलॉन्ग विद द ड्राइवर, एंड इसका टोटल जो कॉस्ट पड़ा है वो 92-93 थाउजेंड है फॉर 3 डेज़। एंड जिसमें वो हमें अक्रॉस द टाउन, अक्रॉस ओमान लेके जाएगा, विच आई थिंक इज़ रीज़नेबल। बाकी जो एजेंट्स थे वो हमें 1,20,000 के आसपास कोट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि किसी जान पहचान के थ्रू ही करवाते हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है दिन आज का। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा वीडियो एंड तक, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में जो डेजर्ट कैंपिंग होगी वो बहुत अमेजिंग होने वाली है। देखते हैं कैसा होता है। बाकी आज हमारा स्टे जो था यहाँ का, वो हम चेकआउट करेंगे मस्कट से। काफ़ी बहुत बहुत अच्छा स्टे था, रीज़नेबल स्टे था। अभी तक मस्कट में मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ है। एवरीथिंग हैज़ बीन वेरी स्मूथ, बहुत परफेक्ट रहा है सब कुछ। तो आज हमारा जो स्टे था ये चेकआउट हम करेंगे यहाँ से 12 बजे चेकआउट टाइम था, बट हमें आज काफ़ी चीज़ें कवर करनी है, इसकी वजह से हम जल्दी निकलेंगे। ये स्टे आप बुक कर सकते हो booking.com पे, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, बट ये मिलता नहीं है जल्दी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये सोल्ड आउट रहता है। एंड कुरुम बीच के बहुत पास था एंड एयरपोर्ट से भी सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे था, तो एंड बहुत रीज़नेबल था। इसके सामने ही इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है जो मैंने आपको दिखाया, उसमें पर रूम का स्टे जो है इस समय 40,000 है, वो भी बीच के एकदम पास है। और ये जो है, ये रूम जो है पर नाइट, पर रूम अगर आप देखोगे तो 5,000 का है। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ऑलवेज booking.com से बुक करो। हाईली रेटेड अपार्टमेंट्स बेस्ट ऑप्शन, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। चलो देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। फॉलो अस। अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं अपने अपार्टमेंट से एंड हमारा प्लान है कि हम लोग को वाइबा सैंड्स सनसेट से पहले पहुंचना है। तो 4-4:30 बजे से के आसपास पहुंचना है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी चेकआउट कर रहे हैं। एंड अपने को वाडी आश साहब में काफ़ी टाइम लगने वाला है, 3 से 4 घंटे। तो इसलिए अपना प्लान है कि जल्दी से जल्दी निकल के बीमा सिंह होल एंड वाडी आश साहब का कवर करके वाइबा सैंड्स में जाएंगे एंड वहाँ पे डेजर्ट कैंपिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। देखते हैं कि टाइम पे पहुँचते हैं कि नहीं। हम लोग अपनी कार ढूंढ रहे हैं, कौन सी कार होगी। 4x4 होनी चाहिए। एक सेकेंड। जुबे, हाँ यही है। जुबे, जुबे, विवेक, how are you? Hi, hi. So, want to keep our stuff inside. बाप रे, बहुत बड़ी गाड़ी है ये तो। मैं हमेशा कार के अपोजिट साइड चला जाता हूँ, बिकॉज इंडिया में अपोजिट ड्राइविंग है, तो हमेशा आगे की सीट में बैठने के बाद मुझे कंफ्यूजन होता है। अस्सलाम वालेकुम।
हमने हाईवे से राइट ले लिया है एंड अभी हम लोग सिंक होल की तरफ जा रहे हैं। बीमा सिंक होल यहाँ से 4 मिनट दूर की दूरी पे है। छोटा सा टाउन है इधर। सो दिस इज़ द सिंक होल पार्क। बीमा सिंक होल बोलते हैं इसको। इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है जो मैं आपको बताऊंगा। ये तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 hour 20 minutes लगे मस्कट से यहाँ आने में। आगे एक सिंक होल है जिसके बारे में आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। अर्ली मॉर्निंग आने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं है। दूर दूर तक वी आर द ओनली टूरिस्ट दैट हैव कम। वी स्टार्टेड अर्ली फ्रॉम मस्कट। 8 बजे हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। इसकी वजह से अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। लोग मोस्टली 9:30 10 o'clock स्टार्ट करते हैं, 12 बजे तक पहुँचते हैं। हम लोग 9:30 पे यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ सिंक होल। बीमा सिंक होल के बारे में एक मिथ है कि यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं कि स्पेस से एक मीटियोर आया था, वो गिरा था, इसकी वजह से ये पानी का वाटर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। बट एक्चुअली में लाइमस्टोन है यहाँ पे जिसका इरोजन की वजह से ये वाटर बॉडी बनी। और ये वाटर बॉडी मिक्सचर है आपके फ्रेश वाटर एंड सी वाटर का। उसकी वजह से इसका इतना टर्कोइज ग्रीन पानी है। बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग कलर है यहाँ पे। सी वाटर एंड फ्रेश वाटर के मिलने से ये कलर का फॉर्मेशन होता है। फिर हम नीचे जाके देखते हैं नीचे से कैसा लगता है। ऊपर से तो बहुत अच्छा लग रहा था एंड अभी रश भी नहीं है तो उसका वो एक अलग रीज़न है अच्छा लगने का। ये प्रॉपर स्टेप्स इन्होंने बनाए हैं सबके लिए कि नीचे तक आप जा सकते हैं। जिसको स्विमिंग करना है वो स्विमिंग भी कर सकता है, बट हम स्विमिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्विमिंग आती नहीं है। स्विमिंग भी एक लाइफ स्किल तो है, बट एक वर्ल्ड में अगर आपको कहीं भी घूमना है तो स्विमिंग आनी चाहिए। मैंने लास्ट ईयर मालदीव्स एक्सप्लोर किया था। मालदीव्स में मैंने लोगों को स्विम करते देखा, फिर कुछ दिन के लिए स्विमिंग क्लासेस भी लगाई, बट लॉन्ग टर्म में वो हो नहीं पाया। बट डेफिनेटली मैं इसको सीखना ज़रूर चाहूँगा। पूजा, तुम्हें स्विमिंग आती है? नहीं, तुम सीखना चाहोगी? मुझे डूबना आता है। ये पानी का कलर देखिए आप, टर्कोइज ग्रीन। टर्कोइज ब्लू होता है कि टर्कोइज ग्रीन? टर्कोइज ग्रीन। दिस इज टर्कोइज ग्रीन। ऑफ कोर्स आप मेल हो तो आपको कलर नहीं पता चलता। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है लेकिन मुझे फॉर्चुनेटली। सिर्फ हमारे अलावा You can say emerald green. हमारे अलावा 3 इंडियंस लग रहे हैं मुझे, साउथ एशियंस। 3 साउथ एशियंस हैं यहाँ पे और कोई नहीं है। 1 घंटा लेट और आते तो शायद हम लोगों को इतना शांति नहीं मिलती यहाँ पे। मम्मी तो सबसे फास्ट है, नीचे चली गई। ओमान की इकनॉमी के बारे में बात करते हैं। ओमान की जो पर कैपिटा इनकम है वो $21,000 पर पर्सन है एंड जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो $2,600 पर पर्सन है। बट एक्चुअली में जब भी आप कंपैरिजन करते हैं किसी दो कंट्रीज़ की इकनॉमी का तो हमेशा परचेज़ पावर पैरिटी पे करना चाहिए, PPP। तो उसमें इंडिया का परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो $11,000 है एंड ओमान की कुछ $41,000 है। तो सब्सटेंशियली बहुत ज़्यादा हाई है ओमान की ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ओमान की पॉपुलेशन का कोई कंपैरिजन नहीं। 53 लाख पॉपुलेशन है ओमान की, इंडिया की 1.5 बिलियन है। प्लस ओमान में ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो बूम हुआ है एंड जो रिसेंटली टूरिज़्म का जो बूम हुआ है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकनॉमी ग्रो हुई है एंड अभी ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में आ गया है। सो अभी बीमा सिंक होल से हम लोग निकल चुके हैं एंड नेक्स्ट वेंचर इज़ वाड़ी आर साहब। सो वाड़ी आर साहब में हमें हमारे जो गाइड हैं वो वहाँ पे एक पॉइंट है वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। वहाँ से एक हमें छोटी सी बोट लेनी होगी जो 1 रियाल पर पर्सन चार्ज करेगी। फिर वो हमें एक पॉइंट पे ड्रॉप करेगी। वहाँ से 45 मिनट्स का हाइक है वन वे। वो हाइक करके हम एक मेन पूल के पास जाएंगे एंड फिर वहाँ से सेम रूट से हम लोग रिटर्न करेंगे। देखते हैं, गाइड ने तो बोला है कि हाइक इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। हाइक हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो या हो ना हो, मेरे पेरेंट्स भी साथ में, तो उनके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। बट मेरे और पूजा के लिए तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। हमने आइसलैंड में, मॉरिशस में एंड UK में भी हमने थोड़ी बहुत हाइक की है। सो लेट्स सी कितनी डिफ़िकल्ट है।
जो भी टूरिस्ट भीमा सिंह आते हैं वो वाडिया साहब भी जाते हैं, बगल में ही है, 15 मिनट्स का रास्ता है। एंड वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा कैसा हाइक रहता है, कैसा कैसा रश रहता है। अगर बहुत रश रहा तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहेगा, बट लेट्स सी। यहाँ तो अभी रश कम था, हम लोग पहले आ गए थे। हमारे जब हम निकलने लगे तो लोग आने लग गए थे, तो वी वर राइट ऑन टाइम। सो हम लोग फाइनली वाडिया शॉप पहुँच गए एंड यहाँ पे इस समय बहुत ट्रैफिक है, एकदम दिल्ली मनाली का सीन लग रहा है। काफ़ी टूरिस्ट बसेस आई हुई हैं, काफ़ी कार्स हैं। तो यहाँ से एक स्मॉल बोट लेके हम लोग हाइक के पॉइंट पे जाएंगे, फिर वहाँ से 40 मिनट्स का हाइक होगा। देखते हैं कैसा रहता है। थोड़ी सी गर्मी है, वेदर थोड़ा सा कम ठंडा है, एंड जब वॉक करेंगे तो और गर्मी लगने वाली है। देखते हैं कैसा रहता है। इसके ऊपर जस्ट एक हाईवे है एंड हाईवे के नीचे से उन्होंने एक रोड कट की है एंड उस अपोजिट साइड एक बीच है एंड यहाँ पे कुछ कॉफ़ी शॉप्स भी हैं एंड सोवेनियर शॉप्स भी हैं। हमें 10 मिनट हो चुका है वॉक करते हुए वाडी शॉप में। वादी का मतलब होता है दो बड़े पहाड़ों के बीच में जो रास्ता जाता है उसको वादी बोलते हैं। पहले के ज़माने में ओमानी जो लोग होते थे वो इस वादी से ही अपना रास्ता बनाते थे एंड उनके लिए ये उस समय के नेशनल हाईवेज होते थे। यहाँ पे देखो लोकल लोगों ने भी अपना वेजिटेशन ग्रो किया हुआ, एग्रीकल्चर है, डेट पाम ट्रीज लगे हुए हैं, पीछे मैंने देखा बनाना ट्रीज भी थे एंड पास में वाटर बॉडी है, इसलिए शायद ये सॉइल काफ़ी फर्टाइल होगा। अभी तक रश है बट इतना भी नहीं, काफ़ी प्लेजेंट वेदर है, काफ़ी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। सो अभी तक वॉक करने में इतना कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, काफ़ी प्लेजेंट है। रास्ते में एक छोटी सी लेक मिली एंड वहाँ इसका पानी देखिए, कलर इतना टर्कोइज ग्रीन टर्कोइज ब्लू उसका मिक्स है ये।
जब रास्ता ऐसे चौड़ा होता है तो कॉन्फिडेंस आता है। जब चढ़ाई होती है रास्ते उन्होंने जो मार्केट में किया उसका डबल। मैं यहाँ पे ट्रैक कर रहा था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्रैक है, लाइमस्टोन से स्लिपरी है थोड़ा। एंड देखो मुझे कौन मिला है, कौन यहाँ पे छुप के बैठा है, देखो। चलो उठो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ट्रैक, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अभी तक तो ठीक लग रहा है। हमारे पेरेंट्स हमसे आगे जा चुके हैं। मैं थोड़ा फ़ोन रखता हूँ अंदर, फिर आपको वहाँ पहुँच के दिखाते हैं। 40 मिनट्स का ट्रैक कर चुके हैं अभी तक हमें, और यहाँ पे एक भी हमें गार्बेज नहीं दिखा है। उसका सिंपल रीज़न है, यहाँ पे गार्बेज बैग बने हुए हैं जहाँ पे लोग अपना ट्रैश लोग फेंक रहे हैं। सो अगर हम लोग भी चाहें तो अपने टूरिस्ट प्लेसेस को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया है। रास्ता बहुत नैरो है, इसकी वजह से लोग डिफरेंट रास्ता ढूंढ रहे हैं, जैसे हमारे मुंबई में होता है। रॉन्ग टर्न से रॉन्ग साइड से भी लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा रास्ता नैरो है यहाँ पे, बट फन है, मज़ा आ रहा है। पानी के बीच से थोड़ा वॉक करना पड़ रहा है, हाइक करना पड़ रहा है। सही है, थोड़ा तो बीच में डिफिकल्ट है, बट सही लगा है। अगर आप किसी भी ट्रेल या हाइक पे जाएं और आपका ड्राइवर या गाइड बोले कि 45 मिनट्स है या 40 मिनट्स है, तो उसमें हमेशा 1 घंटा या आधे घंटे ऐड कर लेना, क्योंकि वो उनके लिए 40-45 मिनट्स होता है, आपके लिए नहीं। एंड आप कोई भी जगह पे जाओगे, हाइकिंग स्टार्ट करोगे, तो आप डायरेक्टली वहाँ नहीं पहुँचोगे, राइट। ये देखिए डायरेक्शन दिखा रहा है, अच्छे मार्किंग्स किए हुए हैं इन लोगों ने, काफ़ी बढ़िया डायरेक्शन है। और ये हमारी गाइड है। सो मैं ये बोल रहा था कि जब आपको कोई भी बोले 1 घंटा लगेगा या हाफ एन आवर लगेगा, तो उसमें आधे 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड कर लेना, बिकॉज आप बीच में रुकोगे, फ़ोटोज़ खींचोगे, आपके अंदर वो एजिलिटी नहीं होगी कि डायरेक्टली आपने जहाँ से स्टार्ट किया है हाइक डायरेक्टली वहीं पहुँच गए। आपको टाइम लगेगा ऊपर चढ़ने में, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना। मुझे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन दिख रही है, पूल दिख रहा है, फाइनल पूल, जहाँ पे थोड़ा सा रश है। लोग यहाँ से स्विमिंग करके एक हिडन वाटरफॉल है वहाँ तक जाते हैं। हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग मेन पूल तक जाएंगे, देन हम लोग वापस 1 घंटे का ट्रैक करके वापस आएंगे। सो हम लोग वापस आ चुके हैं अपने वादी अल शाहब की ट्रैक करके। जाने में कुछ 1.5 आवर्स लगे, हम लोग रुक के गए थे, और रिटर्न में एग्जैक्टली 1 आवर लगा। तो 2.5 घंटे, एंड वहाँ पे हम लोग ने हाफ एन आवर वहाँ पे स्पेंड किया। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो एटलीस्ट 3 घंटे का 3.5 घंटे का मार्जिन रखना। एंड ये बीमा सिंह होल एंड वादी अल साहब आप साथ में भी कर सकते हो, एंड डे टूर कर सकते हो मस्कट से। आप मस्कट से आओ, वापस उसी दिन जा सकते हो। डे टूर इजीली आपको गेट योर गाइड या क्लूब पे मिल जाएगा। यू कैन कवर बोथ दीज अमेजिंग प्लेसेस इन 1 डे। अभी हम लोग नेक्स्ट हमारा है वापस कार में बैठ के हम लोग लंच के लिए जाएंगे, मोस्टली एक इंडियन रेस्टोरेंट में, एंड उसके बाद फिर अपन डेजर्ट कैंप की तरफ चलेंगे। देखते हैं कैसा खाना मिलता है, कैसा इंडियन रेस्टोरेंट रहता है। ओमान ईट्स लाइक ओमानी। खाना हम लोगों ने खा लिया है। वादी साहब करके विलेज है, वहाँ पे एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट था, उसको मैं दिखा देता हूँ। ये रेस्टोरेंट था, तो इसमें हम लोगों ने ग्रिल्ड चिकन ऑर्डर किया, 2 विद राइस अलॉन्ग विद एक प्लेन राइस, और एक मिक्स वेज की सब्ज़ी, एंड एक चिकन करी और 4 ड्रिंक्स। तो 11.7 रियाल का बिल बना, जो ऑलमोस्ट 3000 के आसपास है। तो महंगा नहीं था, रीज़नेबल था, बट खाना एवरेज था। मिक्स वेज में इन्होंने लौकी की सब्ज़ी ला के दे दी थी, जो बहुत ही फ़नी चीज़ था। हम लोग लौकी अपने घर पे भी नहीं खाते हैं। और चिकन बहुत ही ड्राई था, इसलिए हमें ग्रेवी चिकन करी भी मंगानी पड़ी।
तो एवरेज खाना था, इतना रिकमेंडेड नहीं था। ओमानी, टिपिकल ओमानी खाना था। तो अगर आपको ओमानी खाना खाना है तो ये जगह सही है। बट अगर आपको थोड़ा सा इंडियन फ्लेवर भी चाहिए, या इंडियन फ्लेवर के अलावा अगर आपको थोड़ा ग्रेवी वाला फ्लेवर चाहिए, थोड़े मसाले चाहिए, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एंड दिन में लंच में ये लोग सिर्फ राइस खाते हैं। तो आपका अगर अगर आप थोड़ा सा भी ब्रेड खाना चाहते हो, या सैंडविच खाना चाहते हो, या रोटी खाना चाहते हो, तो आपको नहीं मिलेगा फॉर श्योर। हम लोग एक एक सैंडविच था वो हमने ऑर्डर किया, बट वो नहीं था। तो यही सब है। और अभी हम लोग डेजर्ट कैंप की तरफ बढ़ेंगे। 2 घंटे का सफ़र है, यहाँ से 170 किलोमीटर्स लगेगा। आपको दिखाएंगे कैसा रास्ता है। आई होप हम लोग सनसेट से पहले पहुँच सकें। हम लोग अभी टाइम पर हैं, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इस समय हम लोग ओमान में एक बिदिया करके टाउन है, वहाँ पर हैं। बिदिया से अपना डेजर्ट कैंप सिर्फ 30 मिनट्स की दूरी पे है। हम लोग वाडी साहब से जब चले थे तो 2 घंटा दिखा रहा था, हम लोगों ने 1.5 घंटा कवर कर लिया है। रोड्स बहुत स्मूथ हैं। बीच में एक पैच था जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, बट साइड में बहुत स्मूथली रोड्स बनी हुई हैं। जो साइड रोड्स हैं, साइड पाथवेज है, काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, तो जिसकी वजह से कोई इतना बड़ा इतना डिले नहीं है। एंड प्लस ट्रैफिक ही नहीं है, तो ट्रैफिक जैम की तो बात ही नहीं कर सकते यहाँ पे। अभी यहाँ से डेजर्ट्स थोड़ा दिखने लग गया है, थोड़ा दूर पे है, बट अभी भी डेजर्ट्स दिख रहे हैं। अगर ओमान में आपको डेजर्ट्स पे जाना है तो मस्कट से 3 से 4 घंटे की दूरी पे डेजर्ट्स मिलेंगे आपको। दुबई में वही चीज़ आपको आधे घंटे 1 घंटे में मिल जाती है डेजर्ट्स, बट आपको ओमान में 3 से 4 घंटे मस्कट से दूर जाना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा। ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द टू सिटीज़, बिटवीन द टू कंट्रीज़, क्योंकि डेजर्ट सारे हार्टलैंड में हैं। यहाँ पेट्रोल अभी डीजल डलवाया हमारे गाइड ने, एंड डीजल जो है वो 60 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से है, जो काफ़ी सस्ता है, बिकॉज़ यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। चलते हैं डेजर्ट की तरफ, देखते हैं कैसा लगता है। डेजर्ट कैंप में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय बिदिया से 30 किलोमीटर दूर पे सैंड्स ड्रीम कैंपिंग में हैं। आज रात में हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं। ये पूरा डेजर्ट है। हम लोगों का कैंप जो यहाँ के फेमस कैंपिंग ग्राउंड्स हैं वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। हम लोगों ने काफ़ी रिमोट में कैंपिंग करने का सोचा। हमारे कैंप्स बहुत ट्रेडिशनल हैं, बिल्कुल ही मॉडर्न का जो डेफिनेशन होता है उससे डिफरेंट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल कुछ नहीं होगी। हमारा जो कैंपिंग है, हमने फैमिली ट्विन बुक किया है। इसका टोटल कॉस्ट जो पड़ेगा 2 दिन का, 1 दिन का 1 नाइट स्टे का 22,500 है। 4 लोग के बेड्स हैं इसमें। हमारा डिनर भी इंक्लूडेड है, एंड कल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। रात में ये लोग कुछ बॉनफायर भी करने वाले हैं। बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये हमारा कैंप है, इसमें 2 बेड्स हैं। यहाँ पे एक बेड है, डबल बेड, एक ये सिंगल बेड, एक चेयर दी है, एक ये सिंगल बेड, ये टिश्यू है। एंड इसके पीछे ही यहाँ पे एक वॉशरूम है, जो इस पर्टिकुलर कैंप के लिए ही है। ये हमारी कार आ गई है। यहाँ पे हमारे कार ड्राइवर का भी अकोमोडेशन है, जो उनकी कंपनी ने खुद बुक किया हुआ है। ये भी है अपना। सो बेसिकली 2 बड़े कैंप्स दिए हैं। एंड द रीज़न एट द रिसेप्शन ही गेव अस वाज कि हम लोग इंडिया से आए, इसलिए ये हमारा स्पेशल ध्यान रख रहे हैं। तो इंडिया के होने का अलग पर्क्स भी हैं। आप कितना भी बुराई करो, बट आपको हॉस्पिटैलिटी में अगर आप इंडियन हो और आपको किसी इंडियन बंदे के साथ आपका एंगेजमेंट हो जाता है, तो आपको 100% है कि आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये हमारा सन है जो आज सेट होगा, बट हमें दिखेगा नहीं बिकॉज बहुत क्लाउडी है। बट ओवरऑल आप लुक एट द व्यूज़, क्या व्यूज़ हैं ये।
अलग लेवल के व्यूज़ हैं। मुश्किल से 10 से 12 कैंप्स हैं यहाँ पे, सिर्फ 10 से 12 कैंप्स हैं सिर्फ। और सुंदर है, बहुत सुंदर है। एंड यहाँ पे चेयर्स लगा के आप बैठ सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। इन्होंने और भी ऑप्शंस दिए थे हमें, ड्यून बैशिंग और सैंड बोर्डिंग और कैमल राइड का। हमने सब मना कर दिया, हमें सिर्फ चिल करना है। हम ये सब दुबई में कर चुके हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आर रिलैक्सिंग 15 hours that we are going to just chill and we are not going to think about anything else. कल दिन में अपन यहाँ से निकलेंगे, शाम को मैं आपका जो भी व्यू होगा मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है। सारे कैंप्स के पीछे एक वॉशरूम है, डेडिकेटेड वॉशरूम है जो इन्होंने बना के रखा है। एंड आपको वॉशरूम दिखाता हूँ मैं। आपको लगेगा बहुत बेसिक है, बट बेसिक नहीं है। इस डेजर्ट में भी आपको देख सकते हो, बहुत ही डिसेंट वॉशरूम है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि वॉशरूम के ऊपर वाले जो रूफ है वो गायब है। सो आप नेचर में अपना काम कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस। आई वॉन्टेड टू शो ओमानी कॉफ़ी दिखती कैसे एंड टेस्ट कैसे होती है। तो अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी पसंद है तो आपको ओमानी कॉफ़ी बहुत पसंद आएगी। एंड इसको हमेशा आप डेट्स के साथ या सिनेमन बन के साथ, कोई स्वीट के साथ आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं पी के दिखाता हूँ। बिल्कुल ब्लैक कॉफ़ी, एकदम ब्लैक कॉफ़ी जैसी है। तो अगर आपको ये ब्लैक कॉफ़ी पसंद है तो गो फॉर इट। सो हम लोग अभी एक हाई अल्टीट्यूड पॉइंट पे जाएंगे जहाँ से हम लोग सनसेट देखने की कोशिश करेंगे। मैंने तो सोच लिया है कि अब कोई भी कंट्री जहाँ पे डेजर्ट्स होंगे तो वहाँ पे एक रात कैंप में मैं ज़रूर रुकना चाहूँगा। इतना एक्सपेंसिव होता नहीं है, 10,000 11,000 फॉर अ कपल, प्लस उसमें डिनर एंड ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड रहता है। तो इट इज़ वर्थ इट। आप किसी कैपिटल सिटी में होटल में रहो, उससे बेटर है कि नेचर में रहो। एंड ऐसा नेचर है अल्टीमेट, इतना कामनेस है, इतना। सबसे ज़्यादा आवाज़ इस समय कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। इतनी इतनी शांति मैंने कहीं नहीं देखी है। आप कहीं भी बैठ सकते हो, कहीं भी कुछ भी कर सकते हो आपको। एंड जो बंदा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था रिसेप्शन पे, ही इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, ही इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। एंड द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट ही इज़ शोइंग टुवर्ड्स इंडियंस इज़ अमेजिंग। बहुत बहुत अच्छा बंदा है, वेरी मैच्योर्ड, वेरी सेंसिबल, कोई रबिश नहीं, हमेशा मतलब बहुत अच्छे से बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल है। तो देखते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं सनसेट की तरफ। अपना नेक्स्ट वेंचर वही है, थोड़ा सनसेट देखने को मिल जाए। नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, वापस आएंगे, चिल करेंगे, शाम का डिनर करेंगे। How are you feeling, guys? तो हमारे ड्राइवर जी हमें सनसेट पॉइंट पे लेके आ गए हैं। सन तो नहीं है बट व्यूज़ देखिए आप, क्या अमेजिंग व्यूज़ है। मतलब अलग लेवल पे, दूर दूर तक कोई नहीं है। बट ऐसा नहीं है यहाँ पे टूरिस्ट नहीं है, टूरिस्ट हैं, बट काफ़ी सुंदर है। और वो जो आप पीछे कैंप्स देख रहे हैं वो हमारा डेजर्ट कैंप है। ये हमारे गाइड है और ये हमारी फैमिली है। काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर व्यूज़ हैं, पूरा पैसा वसूल है ये डेजर्ट कैंपिंग। सबको करनी चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप बड़ी सिटीज़ में आके होटल्स में रुकने से बेटर है कि आप एक रात के लिए एटलीस्ट डेजर्ट कैंपिंग के लिए ज़रूर रहिए। आजकल तो बहुत ईजिली आप ऐसी जगह पर पहुँच सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ तक पहुँचना। इट्स वेरी इजी, 4x4 कार लीजिए एंड आप पहुँच सकते हैं। मुश्किल से 3 या 4 कार्स यहाँ पर और हैं बस। ये हमारे कैंप का रिसेप्शन है, एकदम देसी रिसेप्शन है। और ये एक सिटिंग एरिया है। यहाँ अनलिमिटेड आपको ओमानी कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हो। बस ये गेस्ट का सिटिंग एरिया है।
एंड यहाँ पे दिन में जब हम लोग आए थे तो बनाना लोकल हलवा एंड डेट्स ये आप ट्राई कर सकते हो। ये पूजा है, ओमानी कॉफ़ी ट्राई कर रही हैं रात के 8 बजे 7 बजे सॉरी। एंड अभी रात में ये सोएंगे नहीं। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। काफ़ी बेसिक है बट बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड, काफ़ी अच्छा है। बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, यू नॉट बी एबल टू सी स्टार्स दिख रहे हैं आपको बट इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, इट इज़ ऑल पिच ब्लैक। तो ये इनका डाइनिंग एरिया है जहाँ पे ये डिनर एंड ब्रेकफास्ट सब करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ये सैलेड, हमस, बैगन की सब्ज़ी है, बैगन भाजा, फ्राइड बैगन बोलते हैं जिसको। ये रोटी है एंड दिस इज़ फ्राइड चिकन एंड ये राइस, चिकन की ग्रेवी एंड देन ये पूरा वेज ऑप्शन। पूजा के लिए आज स्पेशल ओकेजन है। या दैट्स इट। ये क्या है? स्वीट है, दिस इज़ हलवा। ओके ओके, वर्मिसेली, ओके ओके, अंडरस्टूड। चलो खा के देखते हैं कैसा है। डिनर हमने कर लिया है, बहुत अच्छा डिनर था, वेज नॉन वेज के ऑप्शंस थे, डेजर्ट भी था। सो 10 आउट ऑफ 10 फॉर श्योर। इतने रिमोट एरिया में इन्होंने जो डिनर सर्व किया है, मज़ा आ गया। तो उसके बाद एक छोटा सा बॉन फायर भी रखा था वहाँ पे, इतनी भीड़ थी नहीं, कोई था नहीं, तो थोड़ी देर बैठे और हम लोग वापस आ गए। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी था। आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की। अब कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, निज़वा जाएंगे एंड उसके बाद एक हिल स्टेशन है जबल अकदर, वहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर अगले दिन मस्कट। सो फॉलो करिए एंड खूब सारा प्यार दीजिए, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो बताइए, नहीं अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए एंड लेट अस नो एंड विल बी बैक सून।